आपको दे अमेरिका ईरान कशीदगी से मुताल्लिक अरब ममालिक की कोशिशें रंग लाने लगीं। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिका को ईरान पर फौरी हमला न करने पर आमादा कर लिया। सदर ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर रजामंद हो गए। आखिरी लम्हों में ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का दावा, कहा कि सऊदी हुकाम ने बताया तीनों इस्लामी ममालिक ने मुमकिन हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सिफारती कोशिशें की। ईरानी वजीर खारजा की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। कहा, इलाक़ाई ममालिक के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की आलमी सतह पर मजम्मत ज़रूरी है, जबकि तुर्की की भी चीन ईरान मुमकिन तौर पर अमरीकी हमले की मुखालफत मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मुफाद में हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब, कहा कि हम ईरान और ख़ित्ते की सूरत हाल का करीब से जायज़ा ले रहे हैं। ईरान और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। बैरूनी मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ है। ईरान के साथ देरीना ताल्लुक़ात हैं। उम्मीद करते हैं कि ईरान में हालात मामूल पर आ जाएंगे। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। ईरान में तशद्दुद और जबर के आलमी अमन पर असरात मुरतब होते हैं। ईरान ने हिज़्बुल्लाह और हमास जैसी तंजीमों की फंडिंग की। मशरिक़ वस्ता को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में अमरीका के इल्ज़ामात। अमरीकी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़ा है। लाखों अफराद ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ईरान का तर्ज़ अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। ईरान में कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। ईरान के दाखिली मामलात में किसी की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। इंसानी हुकूक के नाम पर सियासी प्रोपेगेंडा कबूल नहीं। मुस्तकिल ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब। उन्होंने इस खिताब के दौरान कहा कि बैरूनी दबाव और धमकियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करती हैं। नाम नेहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। हक़ाइक़ को मस्ख़ करने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। आलमी क़वानीन और ख़ुद मुख्तारी पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। ईरान अपने अवाम और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ईरान पर किसी भी किस्म की जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान पर फौजी ऑपरेशन का कोई जवाज़ नहीं किया जा सकता। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान में बहुत सी जानें बचाईं। ईरान ने कहा कि वो मुजाहिरीन को फांसी नहीं देगा। ईरान से कशीदगी में कमी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान आ गया और अपने इस बयान में उन्होंने ये कहा कि ईरान पर हमला करेंगे। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी की जानिब से ये सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने ये बताया कि आपको ये नहीं बताऊंगा। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रोक दिया गया है। कत्लेआम जारी रहा तो संगीन नताइज होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले हैं। आगे बढ़ते हुए खबर दें, अमेरिका ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्ज़ाम लगाते हुए 5 ईरानी शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी खबररसा इदारे के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत ने खबरदार किया है कि वो ईरानी रहनुमाओं की इन रकूम पर नज़र रखे हुए हैं जो दुनिया भर के बैंकों को मुंतकिल की जा रही हैं। पाबंदी की जद में आने वालों पर सुप्रीम काउंसिल बराए कौमी सलामती के सेक्रेटरी के साथ साथ इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कमांडर्स भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसनेट ने कहा कि ईरान के रहनुमाओं के लिए वाशिंगटन का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। अमरीकी महकमा ख़जाना जानता है कि किस तरह आप आवाम से लूटी गई रकूम दुनिया भर के बैंकों और मालियाती इदारों में मुंतकिल कर रहे हैं। हम इन रकूम का सुराग लगा लेंगे। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि लेकिन अगर आप हमारे साथ शामिल होने का इंतखाब करें तो अब भी वक्त बाकी है। जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा कि तशद्दुद बंद करें और ईरान के अवाम के साथ खड़े हों। बेसनेट ने कहा कि अमेरिका आज़ादी और इंसाफ के मुतालबे में ईरानी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। महकमा ख़जाना ने मज़ीद 18 अफराद पर पाबंदियाँ आयद की जिन पर ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल की फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी को गैर मुल्की मंडियों तक मुंतकिल करने और इस रकम की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अमरीकी सदर की ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद करने की धमकी पर पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान के साथ तिजारत के मामले पर अमरीका के साथ बाज़ाब्ता राबता किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान के माबैन मौजूदा तिजारत का हजम $3 अरब से तजावुज़ कर चुका। पाकिस्तान और ईरान के माबैन किन किन अशिया की तिजारत हो रही है, इस रिपोर्ट में जानिए।
ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% امریکی ٹیرف کی دھمکی، پاکستان نے اپنا موقف واضح کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں ایران کے ساتھ تجارت کے معاملے پر امریکہ سے باضابطہ رابطہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ پاک ایران تجارت عالمی قوانین کے تحت ہو رہی ہے، تاہم امریکی صدر کے اعلان کے تناظر میں امریکہ کے ساتھ باضابطہ رابطہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تجارتی مراسم ہیں اور ہم مستقبل میں بھی بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ادھر گزشتہ چند برسوں میں پاکستان اور ایران کے مابین تجارتی حجم میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مالی سال 2023-24 کے دوران پاک ایران تجارت کا حجم $2.8 ارب رہا، جو موجودہ مالی سال میں بڑھ کر $3 ارب سے زائد ہو چکا ہے۔ ایرانی صدر نے گزشتہ سال اگست میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس دوران دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارتی حجم کو $10 ارب تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف MOUs پر بھی دستخط کیے گئے تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان ایران سے $2 ارب سے زیادہ مالیت کی اشیاء درآمد کرتا ہے، جن میں LPG، کوئلہ، سریہ اور سٹیل شامل ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان ایران سے خشک میوہ جات، پیاز، ٹماٹر اور دیگر زرعی اجناس بھی درآمد کرتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ایران کو چاول، فیبرکس، سرجیکل اور ڈینٹل آلات برآمد کرتا ہے، جبکہ گوشت، آم، دیگر پھل بھی ایران کو بھیجے جاتے ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیٹرول کی قیمت $253.17 فی لیٹر برقرار ہے۔ ڈیزل کی قیمت $257.08 فی لیٹر ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت $253.17 فی لیٹر برقرار۔ خیبر پختونخوا سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ بنو میں 8 اور کرم میں 5 خوارج جہنم واصل۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخارج کے 13 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق یہ کارروائیاں 13 اور 14 جنوری کو خارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ ضلع بنو میں خارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا، جس میں 8 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ ضلع کرم میں ایک کارروائی میں 5 خارج کو ہلاک کیا گیا۔ علاقے میں مزید ممکنہ خارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک انسدادی دہشت گردی مہم پوری طاقت سے جاری رہے گی اور ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 13 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کا معاملہ۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ جسٹس طارق محمود باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع اور جسٹس راجہ غضنفر کو فارغ کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم سمیت جوڈیشل کمیشن کے ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 13 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کا معاملہ زیر غور آیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دی گئی۔ مستقل ہونے والے ججز میں جسٹس حسن نواز مخدوم، جسٹس ملک وقار حیدر ایوان، جسٹس سردار اکبر ڈوگر، جسٹس احسن رضا کاظمی، جسٹس جاوید اقبال، جسٹس جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک اویس خالد، جسٹس سلطان محمود، جسٹس تنویر احمد شیخ اور جسٹس ابہر گل خان شامل ہیں۔ اجلاس میں جسٹس راجہ غضنفر کو فارغ کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ جسٹس طارق محمود باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔